मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अपने 5 साल में उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में जो विश्वास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैदा किया है वह आज तक कोई मुख्यमंत्री पैदा नहीं कर पाया। हालांकि इससे पहले कई बार सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस ने सरकार बनाई है, लेकिन इतनी लोकप्रियता और इतना प्रचंड जनसमर्थन आज तक किसी को हासिल नहीं हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले एक भगवाधारी साधु के वेश में राजनीति में आए योगी आदित्यनाथ के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि एक साधु राजनीति के मायने ही बदल देगा। एक ऐसा मुख्यमंत्री शायद ही पूरे भारत में होगा जिसकी जेब में पैसा तो छोड़िए कोई कीमती वस्तु भी नहीं मिलती। योगी आदित्यनाथ का नाम वैसे तो कई बार सुर्खियों में रहा, लेकिन सबसे ज्यादा उनको सुर्खियों में तब देखा गया जब 19 मार्च 2017 में रविवार के दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब वे बतौर मुख्यमंत्री अपने 5 वर्ष पूरे कर चुके हैं और दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक करियर की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले सन 1998 में भारत के 12वें लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और इनके पास सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इस वक्त इन्होंने सबसे कम उम्र में सांसद के रूप में शपथ ली थी। उस समय योगी जी की उम्र महज 26 वर्ष थी। इसके बाद राजनीतिक सफर शुरू हुआ तो हठी योगी के रूप में जाने जाने वाले अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर ऊंचाइयों को छूता चला गया। 1999 में यह दूसरी बार गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए। इसके बाद 2004 में उन्होंने लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। सन 2009 में चौथी बार और 2014 में 5वीं बार योगी आदित्यनाथ 2 लाख अधिक वोटों से जीते और सांसद चुने गए। 2014 के बाद एक बार फिर से भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर किया। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ पर कट्टरता के साथ उन पर कई आरोप लगे थे, इसलिए उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया। या यूं कहें कि 2017 में लोगों को पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जनता के जहन में बस एक नाम था और वह नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता मोदी की लहर में ऐसे बही के सारे रिकॉर्ड टूट गए। भाजपा को 2017 में 325 सीटें हासिल हुई। उत्तर प्रदेश की राजनीति का यह एक ऐसा दौर था जब जाति और धर्म पर राजनीति करने वालों को प्रदेश की जनता ने विपक्षी के तौर पर भी नकार दिया था। उस समय प्रदेश में दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य जैसे भाजपा के कई नाम तो देश से बड़े नेताओं के नाम भी भाजपा के लिए विकल्प के तौर पर मौजूद थे। लेकिन उस वक्त एक बड़ा फैसला लेते हुए मोदी ने सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और 5 साल सफलतम सरकार चलाने के बाद एक बार पुनः भाजपा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ा और 2017 से ज्यादा मत हासिल किया। हालांकि इस चुनाव में बसपा कमजोर कड़ी साबित हुई, जिसकी वजह से सीटों में कमी जरूर आई, लेकिन इसके बाद भी 273 सीटें लाना योगी के लिए एक बड़ी चुनौती थी जिसे उन्होंने पूरा करके दिखाया है। इस बार विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को काफी उम्मीदें थी कि वह भाजपा को कड़ी टक्कर दे पाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व ने विपक्ष के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी कई जानकारियां, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर 5 साल में योगी ने ऐसा क्या किया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें इतना भारी जन समर्थन दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं योगी की वह काम जो कोई माने अथवा ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धियां रही हैं। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि कोई सरकार खाने को नहीं दी जाती। साथ ही आजादी के बाद से अब तक दबे कुचले लोगों पर हमेशा से ही अत्याचार हुए हैं। ऐसे में योगी और मोदी सरकार ने लोगों के खाने की व्यवस्था तो की ही है, साथ ही अत्याचार भी कम किए हैं। ऐसे अत्याचार जिन्हें एक पीड़ित कभी नहीं भूल सकता। ऐसे कई उदाहरण भी हैं जो आपके अपने क्षेत्र में हुए होंगे, जो आपको याद होंगे। ऐसे में 2 बातें जिन पर कभी भी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उस पर योगी जी की सरकार ने सबसे पहला काम किया और वह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोगों के मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया है। एक समय था जब सत्ताधारियों की तानाशाही चलती थी। नेताओं के गुर्गे कभी गरीबों की जमीन हथियाते थे तो कभी उनकी बेटियों पर बदनीयत से उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ भी हो जाता था। ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व ही असरकारक हो सकता था जो स्वयं
काम लोभ से परे हो। और अपने आचरण के अनुरूप योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला काम था आम जनता को रसूखदारों, दबंगों, अराजक तत्वों और आपराधिक छवि वालों से सुरक्षा दिलाने का, जिसको लेकर पुलिस व प्रशासन को अधिकार देकर सूबे में सुरक्षा व्यवस्था को कुछ इस तरह सुदृढ़ किया गया कि जो थाने पहले विधायक और सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर चलते थे, वहां ईमानदार अधिकारियों को अधिकार दिए गए। माफियाओं पर इस तरह से कंजा कसा गया कि बाबा के बुलडोजर ने मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर नकेल कसते हुए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया। जहां योगी पर धर्म जाति के लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगता था, वहीं निष्पक्ष कार्रवाई के चलते उन्होंने कानपुर के अपराधी विकास दुबे तक को भी नहीं बख्शा। जिस तरह असामाजिक लोगों पर कार्रवाई हुई, तब एक पीड़ित और कमजोर व्यक्ति को लगा कि यदि उसे सुरक्षा चाहिए तो उन्हें पुनः योगी को ही लाना होगा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया कराने के साथ ही योगी सरकार ने अपराधियों की अवैध संपत्ति को भी सीज किया। तो यह कहा जा रहा था कि प्रदेश में सुरक्षा ऐसा मुद्दा था जो कई मुद्दों पर भारी पड़ा, क्योंकि विपक्ष फ्री बिजली, रोजगार, महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर योगी सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए थी तो सबसे पहले सुरक्षा, जिसका आभास उन्हें सिर्फ योगी सरकार में हुआ। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत सारे अहम फैसले लिए, जिनमें सबसे पहले उन्होंने अवैध स्लॉटर हाउसों को बंद कराया। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो का अभियान चलाया, जिसके चलते महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई। योगी सरकार को भले ही किसानों का विरोधी कहा गया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने छोटे किसानों का कर्जा माफ किया था। इसके अलावा एक ऐसा मुद्दा था जो हिंदुओं को 90 के दशक से चुभ रहा था, क्योंकि हिंदुओं के देश में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए कई शहादतों के बाद भी कोई भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करा पाया था। केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी की जुगलबंदी वाली सरकार में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ गया और बिना किसी हंगामे के मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ। हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी लगातार चल रहा है और अब करीब 500 सालों के बाद देश दुनिया में हिंदुओं के आराध्य श्री पुरुषोत्तम राम के मंदिर में लोग अपनी पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से दर्शनों को पहुंच भी रहे हैं। इसके अलावा पड़ोसी देश की साजिशों से भी हमारे देश में कुछ गद्दार पल रहे हैं, जो जिहादी मानसिकता के चलते लव जिहाद जैसे अभियानों में संलिप्त होकर हिंदू लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसके लिए योगी सरकार ने जिहादियों के खिलाफ कानून बनाया और पहचान छुपा कर महिलाओं के साथ छल करके शादी करने वालों को अब योगी सरकार में सलाखों के पीछे भेजा जाता है। इसके अलावा जब पूरे विश्व के सामने कोरोना नाम की चुनौती थी, तो ऐसे में सबसे कम क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत और उस पर यूपी में कोरोना को रोकना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बाद भी स्वयं कोरोना संक्रमित होकर मुख्यमंत्री योगी ने अपना संयम नहीं खोया और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में कोरोना पर काबू पा लिया गया। इसके अलावा कोविड के समय जब देखा गया कि माया नगरी से यूपी व आसपास के लोगों को वापस अपने घर जाना पड़ा, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी में एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनाने का निर्णय भी लिया है। इसके अलावा प्रदेश में आ रहे निवेश को लेकर योगी जी ने बताया था कि कुल कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में 56,000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है, जिसमें देश की पहली डिस्प्ले यूनिट और डाटा सेंटर पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं। इसके साथ ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों को 1.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, जबकि 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना भी की गई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विद्युत व जल की सप्लाई को लेकर भी है। विदित हो कि 2017 से पहले प्रदेश में कभी कोई सरकार 24 घंटे विद्युत देने में सफल नहीं हो पाई। ऐसे में 2017 में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ही योगी सरकार ने यह कर दिखाया। आज पिछले 5 वर्षों से शहरी व ग्रामीण इलाकों में विद्युत निरंतर पहुंच रही है। यहाँ तक कि जहां विद्युत विभाग के सुस्त अधिकारी सुस्ती से काम करते थे, अब कहीं विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने पर तुरंत 12 से 24 घंटे के अंदर वहां काम शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करने पर गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही तक हो जाती है। बीते 5 वर्षों में विद्युत क्षेत्र में काफी काम हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी बताते हैं कि उनके कार्यकाल में जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसीलों में 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटों की विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही
1.21 लाख गांव तक बिजली पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसके बाद प्रदेश को सुंदर बनाने का कार्य भी योगी सरकार ने जिम्मेदारी से किया है। फिर बात चाहे पर्यटन और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण की हो या फिर गंगा नदी की सफाई कराने की, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आदि पर्यटन स्थलों में काफी सुधार किया गया है और जहां नव निर्माण की जरूरत थी वहां फिर से निर्माण कराया गया है। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का काम चल रहा है। इनके कार्यकाल में कई एक्सप्रेसवे, मेट्रो आदि के काम भी हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यानी कि भ्रष्टाचार पर योगी सरकार बहुत सतर्कता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत के बाद पूरे जिले के अधिकारी इस पर जांच करते हैं और सही रिपोर्ट सरकार को भेजते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार, अराजकता, जिहाद, धर्मांतरण, नक्सली और माओवादियों पर नकेल कसी है। यह था योगी सरकार का 5 वर्ष का वह कार्यकाल जिससे प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें दूसरी बार प्रचंड बहुमत देकर प्रदेश की बागडोर सौंपी है। अब थोड़ा सा झांकते हैं योगी आदित्यनाथ की निजी जिंदगी में कि आखिर अजय बिष्ट नाम का एक लड़का योगी आदित्यनाथ कैसे बना। आपको बता दें कि जिसे आप योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं उसका पूरा नाम अजय सिंह बिष्ट था। 5 जून 1972 में जन्मे योगी के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट तो मां का नाम सावित्री देवी था। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल अंतर्गत पिचूर गांव में हुआ था। इनके 3 भाई मानवेंद्र, महेंद्र सिंह बिष्ट व शैलेंद्र मोहन हैं, जबकि इनकी 3 बहनें पुष्पा देवी, कौशल्या देवी और शशि देवी हैं। इन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़कर अध्यात्म की तरफ रुख किया और मोह माया से परे जीवन को चुना था। संन्यास भरे जीवन को शुरू करने के लिए अजय सिंह बिष्ट ने महंत अवैधनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हुआ। सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद योगी ने देश सेवा और समाज की सेवा करने का बीड़ा उठाया। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने इसके बाद अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य योगी आदित्यनाथ को बनाया, जिसके लिए सन 1998 योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पहला चुनाव लड़ा और राजनीति में उसके बाद लगातार जीत का सिलसिला शुरू किया। हालांकि योगी आदित्यनाथ भाजपा के नेता थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने निजी सेना के रूप में एक संगठन तैयार किया जिसका नाम रखा हिंदू युवा वाहिनी। इस संगठन की आधारशिला सन 2002 में रखी गई थी। इस संगठन का मुख्य कार्य ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्रवादी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करना था। हिंदू युवा वाहिनी के इन्हीं कामों से गोरखपुर में शांति बढ़ने लगी और वहीं दंगों की संख्या में भी कमी आने लगी, जिससे गोरखपुर के लोगों का योगी आदित्यनाथ पर विश्वास बढ़ने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि योगी 2014 के चुनाव में 3 लाख से अधिक वोटों से जीते। वहां की जनता योगी आदित्यनाथ से बहुत खुश है। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं व उनके निजी मामलों में उन्हें कुरीतियों से बचाकर न्याय दिलाने पर आज गोरखपुर में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी उन्हें खुले दिल से वोट देते हैं। योगी आदित्यनाथ जितना प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं उतना ही संवेदनशील वह पशुओं के लिए भी है। आपको बता दें कि योगी जानवरों से बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं, खासकर गाय, कुत्ते, बिल्ली, बंदर और अन्य पशुओं से उन्हें बेहद लगाव है। योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या की बात करें तो वह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जिसके बाद 2 घंटे के हठ योग के बाद वह अपना समय गौशाला में व्यतीत करते हैं। वह स्वयं नाश्ता बाद में करते हैं, पहले अपने हाथों से गायों को चारा खिलाते हैं। आदित्यनाथ की संस्था एक ऐसी भी है जो सड़कों पर पड़े बीमार और घायल जानवरों को अपनी संस्था में लाकर उनकी इलाज और सेवा करती है। योगी आदित्यनाथ के पहनावे की बात करें तो यह सभी जानते हैं कि वे साधु वेश, भगवा रंग का कुर्ता पहनते हैं। वैसे तो योगी की कई बातों पर हमेशा विवाद होते रहे, क्योंकि जब भी वह मीडिया के सामने कोई बयान देते हैं तो विपक्ष उसे अपने हिसाब से समाज के सामने नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। क्योंकि यह राजनीति है और राजनीति आसान नहीं होती। अब हम आपको बताते हैं कि कोई भी धातु एक आकार लेने के लिए गर्म आग में तपती है और पत्थर भी हजारों चोट सहकर एक मूर्ति का स्वरूप पाता है। राजनीति में योगी आदित्यनाथ को क्या क्या झेलना पड़ा, यह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां तक कि एक बार वह अपना दर्द बताते बताते संसद में रो तक पड़े थे। सर मुझे
आपको बताते चले कि राजनीतिक साजिश के बारे में एक ऐसा विवाद भी है जिसमें योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला हुआ था। बात 7 सितंबर 2008 की है, जब योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ। यह हमला बहुत बड़ा था। इसमें 100 से अधिक वाहनों ने योगी जी को घेर लिया था और काफी लोग उसमें लहूलुहान भी हुए थे। इसके बाद गोरखपुर दंगों में योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया था। यह दंगा तब हुआ था जब मुस्लिमों के त्योहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवक की मृत्यु हो गई थी। जिलाधिकारी ने जानकारी दी थी कि वह बहुत बुरी तरह से जख्मी है, योगी जी आप वहां मत जाइए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी वहां जाने पर अड़े रहे और उनको बाद में शहर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा करी तो जिलाधिकारी ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसकी भी चिंता नहीं की और अपने हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। उनको आईपीसी की धारा 151A, 146, 147, 279 और 506 के तहत जेल भी भेजा गया। इस विवाद ने एक नया रूप भी लिया था जब उनकी गिरफ्तारी होने की वजह से मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बों में आग लगा दी गई थी। इसका आरोप था हिंदू युवा वाहिनी संगठन पर। इसके बाद अगले ही दिन जिलाधिकारी हरिओम और पुलिस अधिकारी राजा श्रीवास्तव का तबादला कर दिया गया था। उस समय मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार सत्ता में थी और अब अराजकता में जलते हुए उत्तर प्रदेश को उन्होंने एक विकसित प्रदेश बनाया है। इसको लेकर हम नहीं, प्रदेश का ज्यादातर नागरिक बोलता है। हालांकि मुस्लिम समुदाय योगी आदित्यनाथ को ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि योगी सरकार में उस पर कोई जुल्म हुआ है। बल्कि आज मुस्लिम समुदाय की वह महिलाएं भी गर्व से सिर उठाकर सड़कों पर चलती हैं जो पहले हिजाब से झांकने में डरती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।